बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 को हमने शुरू किया हुआ था, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्या था, एक्सक्रीशन इन एनिमल। उसमें हमने मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि एनिमल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मेन क्वान्टिटी में कौन है, लोअर क्वान्टिटी में कौन है, स्मॉल क्वान्टिटी में कौन है। आज हम इंशाल्लाह नेचर को डिस्कस करेंगे कि ये वाले जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट थे या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थी उनकी नेचर क्या है। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में या इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तीन हैं, या अमोनिया है, या यूरिया है, या यूरिक एसिड है। तो इनको वन बाय वन करके हम इंशाल्लाह क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है जो कि ये यूरिया है, सॉरी अमोनिया है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है, और ये डिज़ोल्व हो जाता है बहुत क्विकली किसके अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर। और ये आपको पता है ये भी ज़रूरी है कि इसकी जो कंसनट्रेशन है वो बिल्कुल लो क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। और इसको क्या किया जाता है, इसको रिमूव, इस लो क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। अब इसको रिमूव करने के लिए जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर होता है। अब ऐसे जानदार जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिनको पानी का मसला नहीं होगा, जिनको पानी आसानी से मिल जाएगा, वो जानदार क्या अपना वेस्ट मटेरियल खारिज करेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट उनका क्या होगा, उनका मेटाबॉलिक वेस्ट होगा अमोनिया। अब ऐसे जानदार जिनको पानी की किल्लत का सामना है वो कभी भी अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कभी भी अमोनिया खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि इस को खारिज करने के लिए बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है। अब ये तब ही पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल है किसके अंदर, हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर। और हाइपोटोनिक कंडीशन आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इसको वो कहता है एक्सक्रीट करने के लिए, मसलन आपने 1 ग्राम नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ऐसा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो मुश्तमिल हो अमोनिया पे, उसको एक्सक्रीट करने के लिए हमें 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ऐसे जानदार, अगर जब वाटर फिजिबल नहीं होता, नॉट आसान नहीं होता, वाटर इस केयर इसको आसान नहीं होता कि जब वाटर की कमी हो तो उस वक़्त हम क्या करें, इसको बॉडी से क्या करें, एक्सक्रीट करें। अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया बनने के प्रोसेस को अमोनियोटैली बोलते हैं। और ऐसे जानदार जो अमोनिया खारिज करते हैं उनको अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज़म बोला जाता है। जितने भी फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं वो सारी की सारी अपना जो वेस्ट है वो किस हालत में एक्सक्रीट करती हैं, वो अमोनिया की हालत में एक्सक्रीट करती हैं, क्योंकि उनको पानी की कमी का सामना नहीं होता। तो इसलिए वो क्या करती हैं, अपना मेटाबॉलिक वेस्ट किस हालत में खारिज करते हैं, अमोनिया की हालत में खारिज करते हैं। अब ऐसे जानदार जो क्या करते हैं, जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, या जिनके सराउंडिंग में पानी की जो सप्लाई है, पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती, पानी थोड़ी मिकदार में होता है, तो फिर वो अपना वेस्ट कैसे खारिज करेंगे भाई। वो अपना वेस्ट खारिज करने के लिए मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो अमोनिया है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसके अंदर, यूरिया के अंदर। अब यूरिया क्या है, यूरिया के अंदर कैसे करेंगे, बाकायदा तौर पे यूरिया साइकिल है, उसको भी हम इंशाल्लाह इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यूरिया की बात की जाए तो यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, किसकी निस्बत, अमोनिया की निस्बत, क्योंकि ये इसका जो जहरीलापन है वो अमोनिया की निस्बत क्या होता है, कम जहरीला होता है। इसको, अब इसका अगर 1 ग्राम है नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे पास यूरिया है, तो इसको खारिज करने के लिए किसी भी जिस्म को सिर्फ़ और सिर्फ 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे अमोनिया से तो आपको आइडिया हो जाएगा उसके लिए कितना था, 500 ml, 500 ml था, और इसके लिए कितना है, 50 ml, 50 ml है। इस वजह से अब इसको क्या किया जाता है, जो अमोनिया है उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है यूरिया साइकिल के अंदर, यूरिया साइकिल के ज़रिए यूरिया के अंदर। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली कंजर्व करेगा किस चीज़ को बेटा, वाटर को। अब यूरिया बनने के प्रोसेस को यूरियोटैली बोलते हैं। और जो जानदार यूरिया खारिज करते हैं, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानदार यूरिया खारिज करते हैं उनको यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज़म बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज़म। और जितने भी ट्रिस्टियल एनिमल हैं वो क्या करेंगे, यूरिया क्या करेंगे, खारिज करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, अब हम बात करेंगे कि यूरिया बनता कैसे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है ये, अक्सर इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रा द
यूरिया साइकिल। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा यूरिया साइकिल। सबसे पहले ये मालिक्यूल है जी सिट्रोलिन का मालिक्यूल। सिट्रोलिन के मालिक्यूल के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया का मालिक्यूल क्या होगा, मिलेगा। मिलने के बाद ये क्या बना देगा, मालिक्यूल बना देगा सिट्रोलिन। ये मालिक्यूल पहला कौन सा था, ऑर्निथाइन। ऑर्निथाइन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का मालिक्यूल मिला, इन्होंने क्या बना दिया, सिट्रोलिन का मालिक्यूल बना दिया। अब सिट्रोलिन के मालिक्यूल के साथ दूसरा अमोनिया का जो मालिक्यूल है वो ऐड होगा। जब दूसरा अमोनिया का मालिक्यूल ऐड होगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सिट्रोलिन को आर्जिनोसेक्सीनेट के अंदर। अब आर्जिनोसेक्सीनेट ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, आर्जिनाइन के अंदर। और आर्जिनेन पे असरअंदाज होगा एक एंजाइम कौन सा, आर्जिनेज। और आर्जिनेज इससे क्या करेगा, आर्जिनाइन को ऑर्निथाइन में कन्वर्ट कर देगा और इधर से एक यूरिया का मालिक्यूल क्या कर देगा, खारिज कर देगा। तो ये सामने आपको जो यूरिया का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको भी याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आगे बात करें जी यूरिक एसिड, ये था हमारा तीसरा कह लें मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जब बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज होती है किस चीज़ की, वाटर की, मतलब पानी बिल्कुल कम मिकदार में होता है, तो उस वक्त जानदार अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो अमोनिया यूरिया की बजाय कौन सा खारिज करेंगे, यूरिक एसिड खारिज करेंगे। इसमें पानी की बहुत ही कम मिकदार में ज़रूरत होती है। अब देखें ये इधर इसको भी देखिएगा, 1 ग्राम यूरिक एसिड को खारिज करने के लिए 1 ml वाटर की ज़रूरत होती है। देखें दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट ये याद रखिएगा सॉलिड हालत में होता है। और ऐसे जानदार जो यूरिक एसिड खारिज करेंगे उन जानदारों को यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जितने भी बर्ड हैं, रेप्टाइल हैं, वो सारे के सारे अपना जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो किस हालत में एक्सक्रीट करेंगे, वो यूरिक एसिड की हालत में एक्सक्रीट करेंगे। तो इस टॉपिक को अगर आप बुक से देखेंगे तो इसमें एक एमसीक्यूज़ भी बनता है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। यूरियोटैली और यूरिकोटैली ये दोनों क्या हैं, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की हैबिटेट के हवाले से। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा। ये क्या थी, दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट थी। तो ये इसको हमने डिटेल से आज डिस्कस किया है। ये सामने आपको इसका स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा। इसमें बच्चों अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।